स्वागत है जाखिर सर TV9 सत्ता सम्मेलन पर। और क्योंकि हम चंडीगढ़ में हैं मौजूद, तो पहला सवाल यही पूछ लेती हूँ, चुनाव के मद्देनजर तैयारी कैसी चल रही है? आप सिपाही से ऐसा पूछ रहे हैं कि लड़ाई के लिए? सर माइक ले लीजिए प्लीज। आपका सवाल इसी तरह है जैसे किसी फौजी से कोई पूछे भी लड़ाई के लिए तैयार हो क्या? सर क्या करें, चुनावी उत्सव में जोश हाई है या नहीं, यही सवाल था। जोश भी हाई है सर, इरादे भी मजबूत हैं, जोश भी हाई है। और मैं समझता हूं क्योंकि ये पहली दफ़ा बीजेपी अपने दमखम पे पूरे के पूरे पंजाब की 13 सीट से लड़ने जा रही है, तो मैं समझता हूं जरूर से ज़्यादा ही जोश है। अकेले अपने दमखम पर लड़ेंगे कैसे? बिल्कुल, देखिए पंजाब जिस समय ये समझौता किया गया था 96, 97, 96, 97 में अकाली बीजेपी गठबंधन हुआ, ये कोई राजनीतिक समझौता नहीं था। ये समझौता पंजाब की यथास्थिति को सामने रख के, पंजाब काले दौर में से गुजरा था, टेररिज्म के वो आप काले दिन याद करिए। करीबन 25,000 निर्दोष पंजाबियों ने अपनी जान गंवाई उस काले दौर के अंदर। और पाकिस्तान का भरपूर प्रयास उस समय चरम सीमा पे था, आज भी ख़त्म नहीं हुआ कि यहाँ पे पंजाब की जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ मजबूती जो है, पंजाबियों के हौसले, पंजाबियों की ताकत, पंजाबियों का धैर्य, अपने आप में कोई इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, परंतु सबसे बड़ी मजबूती मैं समझता हूँ हमारा जो भाईचारक साझ है, कम्युनल एमिटी, सर्व सांझी वालता की जो घूंटी हमें गुरु साहिबान दे के गए हैं। बाबा नानक जी का मैं समझता हूँ मूल मंत्र था, मानस की जात सब एको पहचानवे। तो यहाँ पे धर्म के नाम पे, आइडेंटिटी के नाम पे पहचान कभी नहीं हुई, हमेशा यहाँ पे गुरु साहब के उन चरणों पे चलते हुए, सीख पे चलते हुए लोगों का था। उसको तोड़ने का प्रयास जो किया जा रहा था, पाकिस्तान के नापाक इरादे थे, उनको खत्म करने के लिए, टू निप दैट ईवल इन द बड, या जैसे चाणक्य नीति थी उसको जड़ से निकालने के लिए, तब वो समझौता पंजाब की भाईचारक साझ को रख के किया गया था। और अदरवाइज अकेले लड़ने की बात करते हैं तो बीजेपी आज सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है सर। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए अकेले लड़ना या बिना किसी के साथ लड़ना ये कोई मायने नहीं रखता। और ये बात मैं आपके जरिए देश की जनता को बताना चाहूँगा, ये हो सकता है कि हम 117 हमारी विधानसभा की सीट्स हैं, 23 हम लड़ते थे इस गठबंधन के, अकाली गठबंधन और बीजेपी जो गठबंधन था उसमें 23 सीट बीजेपी लड़ती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो 94 सीटें थी वहाँ पे बीजेपी नहीं थी, बीजेपी का संगठन नहीं था। हाँ। परंतु बीजेपी के साथ में, बीजेपी के हम ख्याल, बीजेपी के साथ सहानुभूति रखने वाले, बीजेपी के प्रशंसक, उस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग तो पंजाब के, क्योंकि आप ग्राउंड पर इतने लंबे समय तक रहे हैं, तो क्या वजह आपको रही? हालांकि मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहूंगी, आज के लिहाज से बात कर लेती हूँ, क्योंकि नारा दिया गया है 400 पार, और पंजाब में बंपर जीत के बिना ये नारा पूरा तो हो नहीं सकता। सवाल यही है कि पिछली बार अकाली दल से गठबंधन था और उसके बाद 2 सीट मिल पाई, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था, तैयारी कैसी है और अकेले अपने दम पर कैसे लड़ेंगे, क्योंकि राजनीतिक जमीन पंजाब में सीमित रही है। देखिए, जब इलेक्शन, आप 2022 इलेक्शन की, विधानसभा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं या लोकसभा की? मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूं। लोकसभा में हमने, देखिए हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमने 3 सीट कंटेस्ट की थी, 2 हमने जीती हैं। हमने तो सीट ही 3 कंटेस्ट की थी, तो उनमें से हम 2 जीते हैं। अगर वही आप रेशो लगा लें, बिना दमखम के, बिना जोश के भी लगा लें, तो उसमें हम कहाँ जाके आप देख लीजिए, इट इज 66% स्ट्राइक रेट हमारा। तो ये कोई मायना नहीं है, आप अतीत में या पीछे जाके देखना, जैसे आपने खुद कहा। मैं समझता हूँ आज के दिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए बीजेपी इज वेरी वेल प्लेस्ड। इनफैक्ट लोग मेरे से पूछते हैं कितने सीटें आप आंकते हैं, यहाँ पे भगवंत मान जी ने एक मजाक बना रखा है 13-0 13-0, ये हर जगह करते फिरते हैं। मैं इस किस्म की प्रेडिक्शन में कभी भी मैंने यकीन नहीं किया। मेरा मानना है रिजल्ट्स विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। जितने लोग वेरी वेल प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ हायरिंग पीपल फ्रॉम अदर पार्टी, मतलब दूसरी पार्टी के चेहरे जो रहे हैं वो आज आपके साथ हैं, उन्हीं के बलबूते। देखिए, चेहरे जो हैं, अब मैं फिर बात वही दोहराऊंगा, जैसे पहली दफा बीजेपी पूरी की 13 सीट लड़ने जा रही है,
संगठन, मैंने पहले भी कहा हमारे पास संगठन नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास मतदाता नहीं है, संगठन नहीं था। और मैम आप तो खुद समझते हैं, बेहतर समझते हैं, सारी दुनिया के आप विचार सुनते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। ए लीडर इज नॉट मेड इन अ डे, लीडर्स आर नॉट, वेरी रेयरली मे बी सम इज बॉर्न एज ए लीडर, बट बाकी तो लोगों में आप जाएंगे, लोगों में काम करेंगे, आपकी कार्यशैली लोग देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद में कोई आपको लीडर मानेगा। मैं अपने आप को बड़ा लीडर मान के पोस्टर लगवा के, आजकल हुआ क्या है देखिए, राजनीति का इतनी गिरावट आ गई कि पहले थोड़ी बहुत लोगों में जाके एग्जामिन हुआ करते थे, लोग जज करते थे। आजकल कोई भी त्योहार आ जाए, दिवाली आ गई, बैसाखी आ गई, कोई ईद आ गई, हर एक गांव में 1200 रुपए में आजकल लीडर तैयार होते हैं। बड़ा पोस्टर लगा दीजिए, बैसाखी की बधाई, शहर में पता लग जाता है नया लीडर आ गया। 1200 रुपए है, 1200 रुपए कीमत है, कितना बड़ा पोस्टर लगा लो, वो लग गया। अब ये हमें आज संगठन नहीं है, मतदाता हैं, तो आज जो विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, बाकी लोग जहां पे जिसमें हमारे पास पुराने कार्यकर्ता हैं, उन पुराने कर्ताओं को मौका दे रहे हैं। जहां पे हमारा संगठन नहीं था, तो इंग्लिश में कहावत है, यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एन एग। तो आप इसको लिटरली कह लीजिए। और ये बीमारी अकेले बीजेपी में नहीं, ये आप देखेंगे, आप बताइए कांग्रेस के पास कितने अपने, वो तो पुरानी 130 साल वो तो काम और कार्यशैली के बल पर मैदान में है ही है। और अब तो काम और कार्यशैली की आपने बात करी तो भगवंत मान भी ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब बनेगा हीरो इस बार 13-0। ये एक्सक्यूज मी, आवाज गूंज रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर एक मिनट, क्या आपने, हाँ जी। मेरा सवाल ये था कि काम और कार्यशैली के बलबूते ही सभी चुनावी मैदान में मतदाता के बीच जाते हैं। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान, वो कह रहे हैं पंजाब बनेगा हीरो इस बार 13-0। मैं कह रहा हूं, मैं तो उन्होंने मजाक बना रखा है। देखिए भगवंत मान जी क्या कह रहे हैं, भगवंत मान जी की पृष्ठभूमि, मैं सवाल नहीं उठाता किसी पे, मैं किसानी से आया हूं, मैं उतना वो बड़े लोगों में लोकप्रिय थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, मैं उन्होंने स्टायरिस्ट तो नहीं कहूंगा, बट ही इज अ थिएटर आर्टिस्ट। तो उन्होंने, उनके लिए तो एक मजाक है, वो मजाक कर रहे हैं, लोग तालियां पीट रहे हैं, तो ये कोई मायना नहीं है वो क्या कह रहे हैं। दूसरे कांग्रेस वाले भी 13 क्लेम कर रहे हैं, कोई 13 से ज्यादा 14 भी क्लेम कर रहे हैं। क्लेम करने से कुछ नहीं होगा, ये फैसला लोग करेंगे किसको क्या मिलेगा। आपने तैयारी की बात की, हमारी तैयारी पूरी है, पूरी डट के तैयारी कर, लड़ाई लड़ेंगे।